एपिसोड 111 मुहावरा कहावत हिकायत और विचार। देशवासियों आदाब सलाम नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का 111वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज की कहावत है घर का भेदी लंका ढाए। कभी आपने देखा है किसी परिवार, संस्था, संगठन या टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान बाहर वाले नहीं बल्कि उसके अपने ही लोग पहुंचाते हैं, या जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाए वही भरोसा तोड़ दे या घर की बातें बाहर बता दे। बस जनाब, ऐसी ही बात के लिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बाहर के दुश्मन से बचना आसान होता है लेकिन अपने ही लोगों के धोखे से बचना मुश्किल हो जाता है? क्या किसी परिवार या संस्था की सबसे बड़ी ताकत आपसी भरोसा नहीं होती है? और जब वही भरोसा टूट जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? कहावत का मतलब घर का भेदी लंका ढाए का मतलब है जब अपना ही कोई इंसान जिसे अंदर की सारी बातें पता हो भरोसा तोड़ दे या घर की बातें बाहर बता दे तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अपना ही इंसान नुकसान पहुंचाए, भरोसे का गलत फ़ायदा उठाए, अंदर की बातें बाहर बता दे और बड़ा नुकसान हो जाए, इसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। कहावत की पृष्ठभूमि, ये कहावत रामायण से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़ दिया और उसकी कमजोरियों की जानकारी श्री राम की सेना को दे दी। इससे लंका की हार आसान हो गई। इसी वजह से ये कहावत मशहूर हुई। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई अपना इंसान भरोसा तोड़ दे, किसी संस्था के अंदर की बातें बाहर पहुंचा दे, परिवार का कोई सदस्य ही झगड़ा बढ़ा दे, अपना ही इंसान नुकसान की वजह बन जाए। ऐसे समय लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। रोजमर्रा के उदाहरण नंबर एक कंपनी की गुप्त योजना उसके ही कर्मचारी ने दूसरी कंपनी को बता दी। उदाहरण नंबर 2, परिवार की निजी बातें घर का ही एक सदस्य बाहर बताने लगा। उदाहरण नंबर 3, एक टीम की पूरी योजना उसी टीम के एक सदस्य ने दूसरी टीम को बता दी। उदाहरण नंबर 4, एक संस्था की कमजोरियां उसके अपने लोग ने ही सबके सामने रख दी। तब कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। छोटी सी हिकायत। एक गांव में कुछ किसान मिलकर खेती करते थे। उन्होंने मेहनत करके अनाज का बड़ा भंडार तैयार किया। सब एक दूसरे पर भरोसा करते थे, लेकिन उसमें से एक किसान लालच में आ गया। उसने बाहर के व्यापारियों को भंडार की पूरी जानकारी दे दी। रात में चोरी हो गई और किसानों का बहुत नुकसान हुआ। गांव के एक बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, बेटो, बाहर वालों से नहीं, अपने ही आदमी से नुकसान हुआ है। तब कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। तब सबको समझ आया कि भरोसा और ईमानदारी कितनी ज़रूरी है। सीख, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। घर, परिवार या संस्था की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए। लालच और स्वार्थ कई बार बड़ा नुकसान कर देते हैं। किसी भी परिवार, संस्था या समाज की ताकत आपसी भरोसे में ही होती है। संदेश, इस कहावत से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिवार, संस्था या संगठन की कामयाबी सिर्फ बाहर के मुश्किलों से लड़ने पर नहीं बल्कि आपसी भरोसे, एकता पर भी टिकी होती है। इसलिए भरोसा बनाए रखिए, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाइए और कभी ऐसा काम मत कीजिए जिससे अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचे। जब अपना ही कोई इंसान सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा दे तब कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। सबसे बड़ा नुकसान कई बार बाहर वाला नहीं बल्कि अपना ही इंसान पहुंचा देता है। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है, लेकिन आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में अच्छा बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।